अब हम उस कथा की तरफ चलते हैं जहाँ अग्नि देवता ने 18 पुराण, उपपुराण और औपपुराण संपूर्ण पुराणों का जजमान आयोजक बनना। मैंने कल बोला था ना आपको कि इस ग्रंथ में इस कथा का वर्णन है कि जो आप कथा कराते हैं उसकी कितनी बड़ी महिमा है, जो आप पूजा कराते हैं, आप इन आयोजनों के आयोजक जजमान बनते हैं, उसकी कितनी बड़ी महिमा है। आपको गुदगुदी होगी, आप खुश होंगे, क्योंकि 8 महीने से आप जजमान बनते आ रहे हैं। इसलिए पूरा पेज भर करके इस बात का वर्णन किया गया है। पूरा 2.5 अध्याय में एक कथा है, बहुत अद्भुत कथा है। ब्रह्मणा विहितं पूर्वं यावन् मात्रं मरीचै लक्षाधार्धं तु तद ब्रह्म लिखित्वा संप्रदायते वैशाख्यं पौर्णमास्यां च स्वर्गार्थी जलधेनुमत् पाद्मं द्वादशसहस्रस्तं ज्येष्ठं दद्दा च धेनुमत्। इसमें लिखा है कि जिसने ब्रह्म पुराण की कथा कराई जजमान बने, 12 वर्ष सत्कर्म करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक ब्रह्म पुराण का आयोजक जजमान बनने पर उतने फल की प्राप्ति होती है। ये भगवान अग्निदेव बोले। एक बात हम आपको निवेदन करें, सत्य यही है कि इस व्यासपीठ ने अनाउंस करके किसी से कुछ लिया नहीं। इन ग्रंथों की, शास्त्रों की, पुराणों की महिमा समझी और उसमें आप अनविज्ञ थे। इस दास ने बस भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के, प्रभु कृपा के द्वारा वो खजाना आपकी झोली में डालने की पूरी कोशिश की है, जो कि जिंदगी के लिए अति दुर्लभ चीजें थी। 8 महीना मायना रखता है। एक छोटी छोटी आहुति आपसे लेकर जिस तरीके से आपको आयोजक जजमान बना करके इन ग्रंथों से, इन कथाओं से जोड़ा गया, शब्द कम पड़ जाएंगे इसकी महिमा में। आपके ध्यान में एक और बात होती है कि ये बड़ा पुराण है, ये छोटा पुराण है। कुछ भी नहीं है ऐसा। सबकी अपनी अपनी महिमा है, अपनी अपनी वैल्यू है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बड़ा है कि छोटा है। तलवार भी अपनी जगह पर काम कर रही है और सुई भी अपनी जगह पर काम कर रही है। यहां पुराण, उपपुराण और औपपुराण तक का वर्णन किया गया इसमें। और स्वयं अग्नि देवता कहते, कितनी बड़ी बात है, 12 वर्ष तक आप सत्कर्म करेंगे, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक ब्रह्म पुराण की कथा का जजमान आयोजक बनने का उतना बड़ा पुण्य है, लिखा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज जय हो। जय जय श्री राम श्री राम। पाद्मं दास शास्त्रस्तम ज्येष्ठो दद्दाच धेनुमत। जेठ में दशहरा पड़ता है, गंगा दशहरा। निर्जला एकादशी पड़ती है। पद्म पुराण की कथा का इसमें वर्णन है। जो पद्म पुराण के जजमान आयोजक बने हैं, उन्हें 12 वर्ष में जितनी भी एकादशी पढ़े, 12 वर्ष में जितना भी गंगा दशहरा पढ़े, तो गंगा दशहरा के समय गंगा जी में डुबकी लगाने पर और 12 वर्ष में एकादशी का व्रत करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, एक पद्म पुराण की कथा का जजमान आयोजक बनने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एक एक ग्रंथ का वर्णन किया है। पाद्मम द्वादशसहस्रम ज्येष्ठो दद्दाच। पाद्मम यहां पद्म पुराण से लिया गया है। वराह कल्पवृत्तानाम अधिकृत्यम पराशर 23 सहस्रम वैष्णवम ग्राह्य चा परेत। वराह पुराण की कथा भूमि दान के बराबर इसकी महिमा का वर्णन किया गया। एक ब्राह्मण को जमीन खरीदकर उसके ऊपर सुंदर भवन बनाकर और फिर किसी ब्राह्मण को दान देने पर जितने फल की प्राप्ति होती है, एक वराह पुराण का जजमान आयोजक बनने पर उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। जो अभी पिछले महीने में ही, शायद इसी महीने में आपने वराह पुराण की कथा सुनी है। हो गया वराह पुराण तो शायद, हाँ हो गया।
ये वाराह पुराण की महिमा है। पद्म पुराण बकाया है अभी। जब भी कभी पद्म पुराण हो तो चूक मत जाना। 12 साल एकादशी करने पर जो मिलेगा वो मिलेगा। मन इतना खुश हो गया है कि एक बेदी चौकी अपनी भी बनवाऊंगा मैं, अब नहीं मानूंगा। हाँ बिल्कुल पक्का। हम काहे को चूकेंगे फिर। जिस ग्रंथ को आप सुन रहे हैं इसके लिए भी कहा गया है का ब्रह्मादीनि पुराणानि हरिविद्या दशांष्टश महापुराणे अग्ने विद्या रूप हरिस्तुति। क्या सुंदर बात कही है। जिनके द्वारा अग्नि पुराण का आयोजन यजमान जो बने हैं विद्या रूप हरिस, तथा उनके घर में जन्म लेने वाले बच्चे गूंगे और बहरे, अज्ञानी और मूर्ख पागल पैदा नहीं होंगे। जिनके द्वारा अग्नि पुराण की कथा हुई है उस घर में हमेशा हमेशा के लिए बुद्धिमान संतान का जन्म होगा। ये अग्नि पुराण की महिमा का वर्णन स्वयं अग्नि देवता अपने मुख से कर रहे हैं। कहते महापुराणे अग्नि ए। ये महापुराणों में इसका नाम आता है। महापुराणे अग्नि ए विद्या रूप हरेश तथा। संपूर्ण विद्या उनके पास आएंगी। और सबसे कमाल की बात है मृतात्मस्तस्म रूप धृक। मृत्यु के समय पर स्वयं अग्नि देवता कोई न कोई रूप धारण करके उस यजमान का अंतिम संस्कार करने के लिए पधारेंगे। ये महिमा है इस ग्रंथ की, अग्नि पुराण की। महापुराणों में भैया इसका नाम आता है आग्नेयाख्य पुराणस्य कर्ता श्रोत्रा जनार्दन तस्मात् पुराण आग्नेयम सर्ववेदमयम मैथ। अब एक बात और सुन लो। अग्नि पुराण की कथा का इसका पाठ, इसका स्वाध्याय, चिंतन और इसकी कथा इसमें लिखा है सर्ववेदमयम महत। चारों वेदों को पढ़ने से जितना पुण्य प्राप्त होगा, चारों वेद सुनने से उस कथा का जितना पुण्य प्राप्त होगा, एक अग्नि पुराण की कथा श्रवण मात्र से उतने फल की प्राप्ति होती है। इतना अद्भुत ग्रंथ है भैया। स्वयं भगवान इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। सर्व विद्यामयम पुण्यम सर्व ज्ञानमयम वरम। कभी मौका मिल जाए किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने हाथों से अग्नि पुराण का ग्रंथ दान रूप दे देना। क्यों? सर्व विद्यामयम पुण्यम सर्व ज्ञानमयम वरम। ज्ञान की जितनी भी किताबें हैं, बुद्धि विकास के जितने भी ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों को दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, अग्नि पुराण का ग्रंथ दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। महंगा तो बहुत है, बहुत महंगा है, बाजार में उपलब्ध भी नहीं है। नहीं तो गीता प्रेस को ऑर्डर दे करके इन ग्रंथों को, इस समय चौखम्मा प्रेस में कल्कि पुराण छप रहा है, कहीं बाजार में उपलब्ध नहीं। आपके घरों तक पहुंचाने के लिए मत्स्य पुराण तो अभी तक आया ही नहीं है, इसलिए डाक लेट हो रही हैं। आप चिंता ना कीजिएगा, सब आपके यहाँ पहुंचेंगी। बड़ा काम है, सब व्यवस्थाएं चल रही हैं। आज तो चाहे वो बॉम्बे की प्रेस हो और चाहे वो गीता प्रेस हो और चाहे चौखम्मा प्रेस हो, तुलसी वन आश्रम को ये सब प्रेस ऐसे जान रही हैं कि पता नहीं कि ये 50 सालों से आश्रम का नाम जानते हैं क्या। ये प्रेसें ऐसे जाने, बहुत किताबों का वितरण किया है, बहुत ग्रंथ गए हैं। और अधिक मास में तो हल्ला बोल काम चला। गेट के सामने से परिक्रमा चलती थी, हजारों लोग होते थे, सबको वितरण, किताबों का वितरण, उधर ब्राह्मणों को भी किताब, यानी बहुत ही ज्यादा आनंद प्राप्त किया है। तो सर्व विद्यामयम पुण्यम सर्व ज्ञानमयम वरम सर्वात्म रूप ही प्रथम शृणुताम नृणाम। मौका मिले, समय मिले, एक अग्नि पुराण पूरा का पूरा आप जरूर पढ़िएगा।